देखिए भाई नज़ारे एकदम। और अभी भी नीचे तो यहाँ तो 1-1.5 इंच 2 इंच के आसपास स्नो बची हुई है। इसने तो प्रयास नीचे से ही शुरू किया है और ये वहीं तक ही रहेगी मेरे ख्याल से, इससे आगे चढ़ेगी भी नहीं अभी जी। तो ये देखिए भाई हम आ चुके हैं यहाँ काफ़ी ऊपर, अभी थोड़ा सा ऊपर और चढ़ना है और यहाँ से होते हुए आए हैं भाई। तो हल्का हल्का सांस भी फूलने लग जाता, पर काफ़ी मज़ा आ रहा भाई ऐसी स्नो में चलने में। तो आसपास सिर्फ यहाँ पे आके कुछ लोग दिखे हैं, तो नहीं तो भाई इतना मज़ा आ रहा है ना, एकदम मस्त जंगल के अंदर से स्नो के ऊपर से चलते हुए। और अगर आपको देखना है कि एग्जैक्टली स्नो कितनी हुई है तो सीधा ऐसे करो, ये देखो लगभग ये। ओए होए क्या नज़ारे आ गए ना भाई, जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं और गहराई पे जा रहे हैं ना, डीप जितना जाओगे जंगल के उतना ही आपको एक सुंदर बेहतरीन नज़ारा मिलने वाला। हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा। तो दोस्तों जो लास्ट वीडियो थी उसमें आपने देखा होगा ये हमटा पास के आसपास में हो रही थी काफ़ी अच्छी खासी स्नोफॉल। तो देखो स्नोफॉल देखना एक अलग एक्सपीरियंस है, लेकिन स्नोफॉल के बाद के जो नज़ारे होते हैं ना वो एकदम बेहतरीन होते हैं। एकदम नीला आसमान, दूर दूर तक के सुंदर नज़ारे, तो एकदम अलग ही महसूस होता है। तो भाई आज हम आए हैं झोपड़ी में, जो हमटा पास का जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है वहाँ पे, और यहाँ से आपको दिखाएंगे कि कैसे आसपास के नज़ारे, कितनी स्नो बची हुई है और कहाँ तक स्नो आई थी और कब तक स्नो बची रहेगी, वो एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया आपको दे देंगे। तो चलो दोस्तों चलते हैं और आपको दिखाते हैं सुंदर नज़ारे। पर उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। गुड मॉर्निंग दोस्तों सुबह के बज चुके 8:30 और ये देखिए सामने का नज़ारा, नीचे दिख रही है पूरी मनाली। तो हम थे अपने एटीक में भाई, बहुत ही मस्त कंफर्ट, अंदर से एकदम गर्म, और यहाँ सो रहे थे। तो बस अभी उठे हैं, अभी नीचे चलेंगे, चाय वाय पियेंगे और फिर आपको दिखाते हैं आसपास के नज़ारे, कितनी हुई स्नोफॉल कल और कैसा माहौल बना है आसपास का। तो सुबह सुबह हो चुका है टी टाइम, चाय पीते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं भाई। स्नो देखिए, देखो सामने पीक्स पे तो अच्छी आई है, लेकिन भाई नीचे नहीं आई। लेकिन अगर आप बात करो ना हमारे साइड की, ये देखो क्या नज़ारा है यार, क्या व्यू बन रहा है ना इधर से सुबह सुबह। और धूप आ चुकी है आज, तो दिन एकदम क्लियर हो गया। और अगर आप स्नो की कहो जो रात को आई थी, तो सिर्फ और सिर्फ इतनी आई हुई है, ये देखो आपको पड़ी हुई दिख जाएगी इधर से। तो भाई अभी शिखा बहन ने देखो पुरानी किताबें खोल दी। मेरे ख्याल से जो हमारी एज के होंगे उन्हें उनको ही पता होगा, नागराज का ये है सुपर कमांडो ध्रुव, ये चाचा चौधरी। तो भाई ये उस टाइम आती थी और भाई बहुत पिटे हैं इनके चक्करों में, पढ़ने के चक्कर में। घर वाले कहते थे नहीं पढ़नी और हमें ऐसा लगता था कि पढ़नी है। 10 रुपये किराए पे मिलती थी उस टाइम ये, हम लाते थे, फिर 10 रुपये में 4-5 बंदे इकट्ठे पैसे करते थे, फिर वो सभी पढ़ के तब वापस करते थे। तो भाई ये तो अपने बचपन की जो यादें हैं ना, ये हमेशा हमेशा ही अलग रहती हैं। और हमारे सुपर कमांडो ध्रुव खाना शुरू कर चुके हैं। तो सुबह सुबह भाई इस सुंदर नज़ारों में दही के साथ पराठे, वो भी हरी चटनी के साथ, वाह वाली फीलिंग दे रहा है भाई, वाह वाली। और पूरा पूरा मनाली शहर दिखता है ना, तो आपके अंदर एक वैसे ही पॉजिटिव एनर्जी रहती है। तो सुबह सुबह करते हैं अपने ब्रेकफास्ट का मज़ा और फिर निकलते हैं यहाँ से, आपको दिखाते हैं जो कल स्नोफॉल हुआ था उसमें से कितना बचा। तो भाई ब्रेकफास्ट हो चुका डन और फिलहाल अब निकल रहे हैं। तो देखते हैं ऊपर चलते हैं एक बार हमटा की तरफ कि कितनी स्नो बची हुई है। अगर अच्छी खासी बची हुई तो मज़ा आ जाएगा, नहीं तो थोड़ी बहुत तो मिलेगी क्योंकि धूप अभी स्टार्ट ही हुई है आज। और भाई जो लोग डॉग लवर है ना उनके लिए तो जन्नत है, क्योंकि अपने पास 5 कुत्ते हैं। ये एक वो आगे सो रहा है, 2 कहीं ना कहीं गायब होंगे। तो सागर भाई से लेते विदाई और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो भाई ये देखो मोस्टली इन डोम्स, जितने भी तीनों डोम्स है ना, तीनों में जकूज़ी है। इसमें तो बड़ी 5 वाली है और उनमें कपल्स वाली है, जो नीचे है ना इनमें है कपल्स वाली। तो माहौल ही बन जाता भाई यहाँ के, तो एकदम मस्त। Sorry, I couldn't spend much of time yesterday. बस सब लोग थे, मैंने सोचा क्या भाभी अकेली होती तो मैं बैठ जाती। नहीं आपने भाभी को अकेले बुलाया ही नहीं तो वो आ जाती। वो भी हमारे पास बैठ के तंगी थी। कभी ऐसे ही ले आओ, ऐसे ही भेज दो मुकेश भाई, और यहाँ पे ड्रॉप करके चले जाना। नहीं हम अभी छोड़ के चले जाते हैं, आप बोलो एक बार। आप तो रेडी हो, मुझे पता है। तो हम आ चुके हैं भाई मेन रोड पे, और सामने का नज़ारा देखिए, जो पहाड़ की चोटियाँ हैं। और इस तरफ जो अपना अटल टनल की साइड है उस तरफ तो काफ़ी अच्छी खासी बर्फ़ आई। लेकिन जैसे जैसे आप कुल्लू की तरफ बढ़ते हो ना, तो
ये स्नो कम होती चली जाती है, लेकिन अगर आप इस पूरी वैली में घूम कर वापस आओगे तो इधर देखोगे तो आपको बर्फ़ मिल जाती है। और ये देखो भाई पुराना घर ना, यहाँ का पहाड़ी क्या मस्त लगता है ना, एकदम ज़बरदस्त। और अभी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बर्फ़ बची हुई है, तो ये घर मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे धूप लग रही है। तो ये है भाई अपनी प्रॉपर्टी जिसमें हम रुके हुए थे, निर्वाणा हमटा। और इसकी अगर छतों पे देखोगे तो अभी भी बर्फ़ जमी हुई है जो कल रात को आई थी। और यहाँ से जो नज़ारा आता है ना भाई एकदम अल्टीमेट। और शाम को तो जब लाइटें जलती है ना तो वाइब भी चेंज हो जाती है, एकदम बेहतरीन। तो भाई ये है वो घर, दीपक की नानी का घर, एकदम मस्त बढ़िया, बिल्कुल पुराने डिज़ाइन से। लोग ये जो खिड़कियाँ बनी हुई ना, यहाँ बैठते थे, पूरा दिन नज़ारे देखते थे और अगर काम होता था तो काम करते थे। पर भाई आजकल लेटेस्ट जो घर आ रखे हैं ना वो इस टाइप के हैं, तो बहुत कुछ बदल गया है भाई ज़माने के साथ साथ। पर आज देखो बिल्कुल क्लियर आसमान है, इस साइड में हमें कुछ बादल दिख रहे हैं। और भाई यहाँ पे ये देखिए नंबर लिखा हुआ है भाई, तो आप यहाँ से नंबर ले सकते हो अगर आपको बुक करना है या कोई भी बात पूछनी है उनसे। तो भाई जैसे ही हम हमटा की तरफ चढ़ना शुरू हुए तो बीच में कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे धूप अभी नहीं लगी है ना, उन पॉइंट्स पे अभी स्नो आनी दिखनी शुरू हो गई होगी आपको। लेकिन जहाँ धूप लगी ना भाई वहाँ तो स्नो 1 मिनट में मेल्ट हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर हाई है और ऊपर से फिर जब जैसे ही धूप लगती है ना, धूप लगते ही गायब हो जाती है। देखो यहाँ तक धूप अभी नहीं आई है ना तो स्नो दिख रही है, और जैसे ही धूप का एरिया आया ना स्नो बिल्कुल ख़त्म। तो ये देखिए भाई यहाँ के नज़ारे एकदम अलग ही हैं। ये देखिए बिल्कुल मस्त नीचे स्नो गिरी हुई है, पर ये स्नो सिर्फ यही इन मोड़ों तक ही है, इन मोड़ों से आगे आपको कहीं भी स्नो नहीं मिलेगी। और ये भी वो है कि भाई जो लोग आज 2 तारीख है, 2 तारीख को जो लोग आ गए ना तो उनको मिल सकती है। बाकी तो भाई जैसे ही धूप लगेगी, धूप लगते ही एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन भाई ऊपर का जो नज़ारा आ रहा है ना वो एकदम शानदार, पीछे बर्फ़ से लदे हुए पहाड़ और सामने देखो हरियाली क्या ज़बरदस्त है ना, एकदम पहाड़ जितने ऊंचे पेड़ और एकदम नीला आसमान, अलग ही नज़ारा दे रहा है। तो अगर सेथन विलेज की बात करो तो यहाँ पे भी भाई स्नो तो वैसे ही दिख रही है, बस धूप का इंतज़ार है। जैसे ही धूप आएगी ना, जिस एरिया में धूप आ गई वहाँ स्नो ख़त्म हो चुकी है, और जहाँ भी धूप नहीं पड़ी है वहाँ पे स्नो बची हुई है। तो जब देखो आप जैसे सामने जो घर है उसकी छत पे या कहीं भी आपको स्नो नहीं दिखेगी, क्योंकि स्नो सिर्फ और सिर्फ है ना छाया में बच गई है। धूप में मैक्सिमम 5 से 10 मिनट ही स्नो टिक पाती है। तो ये देखिए भाई हम आ चुके हैं विनोद भाई के कैफ़े में। विनोद भाई वही है जो इग्लू वगैरह बनाते हैं और इनका होटल भी है यहाँ पे, और कैफ़े भी बहुत मस्त है, द विलेज कैफ़े। क्योंकि भाई गांव के अंदर है, और गांव क्या है यार 8-10 घर हैं बस, इन्हीं घरों में कैफ़ेज बने हुए हैं, होटल बने हुए हैं, सब कुछ इसी में। तो हम पहुंच चुके हैं सेथन के ग्राउंड में जो एक्टिविटी ग्राउंड है, और यहाँ पे होते हैं हिमालयन इग्लू राइट साइड में। और यहाँ होती है भाई एक्टिविटीज़ में मैक्सिमम जो होती है वो होती है जैसे जिप लाइन हो गई, और भाई जोरबिंग बॉल है या स्नो स्कूटर है, बस यही होते हैं। और भाई बर्फ़ जो भी है वो यही है देखने के लिए। तो जो लोग भाई आना चाहते हो ना तो ये सोच के मत आना कि आपको इतनी बर्फ़ मिलेगी, क्योंकि ये वीडियो आएगी कल, और जब तक ये स्नो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी होगी, तो ये स्नो तो आप वीडियो में ही देख पाओगे। तो जैसे जैसे हम झोपड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो भाई झोपड़ी एक्चुअल में वो पॉइंट है जहाँ पे डैम है, और डैम के आसपास का जो एरिया है ना उसको बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि काफ़ी से जो सबसे ज़्यादा बर्फ़ होती है वो वही होती है, नज़ारे एकदम। और अभी भी नीचे तो यहाँ तो 1-1.5 इंच 2 इंच के आसपास स्नो बची हुई है, तो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है आज का दिन भी, क्योंकि आज डे बिल्कुल क्लियर है। तो डे क्लियर होने के कारण काफ़ी सुंदर नज़ारे आने वाले हैं आगे। और आप देख पाओगे ना जितनी स्नो जो हल्की फुल्की आपको 1-2 दिन बाद बची हुई भी मिलेगी ना, तो सिर्फ वहाँ मिलेगी जो पेड़ों का एरिया है ना वहाँ पे, क्योंकि धूप वहाँ सीधी उनसे टकरा ही नहीं पाती और वो थोड़ी सी बच जाती है। अदरवाइज भाई पूरी की पूरी है ना साफ कर देती है धूप। तो अभी यहाँ नहीं आई है तो कितना प्यारा लग रहा है ना, सफ़ेद रोड बढ़िया, आसपास पूरी सफ़ेदी की चमकार हो रखी है। और सामने देखो भाई कितना विशाल पहाड़ दिख रहा है ना, एकदम अलग ही फुल लोडेड है भाई स्नो से। तो भाई आपको उतर के अब दिखाते हैं थोड़े से ढंग के नज़ारे। ये देखो भाई, और ये पहाड़ तो मुझे कुछ अलग सा ही लग रहा है, तो कुछ ना कुछ हो सकता है फेमस हो किसी चीज़ का। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। इधर से देखिए चारों तरफ एकदम
वाइट वाइट हो रखा है, लेकिन जो पेड़ों पे जो गिरी थी ना वो तो हट चुकी है, क्योंकि वो भाई अभी थोड़ा सा मतलब टेम्परेचर इतना नहीं गिरा है कि इतनी जल्दी टिक जाए उस पर। लेकिन आप नीचे देखोगे पूरा का पूरा सफ़ेद हो रखा है ग्राउंड, और ये सफ़ेद तब तक रहेगा जब तक यहाँ धूप नहीं आती, और यहाँ धूप बहुत कम आती है क्योंकि ये जो पेड़ है ना ये धूप को रोक लेते हैं, तो इसीलिए इस टाइप के पॉइंट बनते हैं। यहाँ पे भी एक इग्लू पॉइंट है, ये सामने जो दिख रहा है इस ढाबे के ऊपर इग्लू बनते हैं, तो यहाँ पे भी आप आ सकते हो इग्लू के लिए। और ये वाला पूरा एरिया लेट तक स्नो के लिए मशहूर है, क्योंकि एक तो ये एरिया बिल्कुल जंगल के बीच में, तो जंगल के बीच में होने के कारण यहाँ पे थोड़ा सा मतलब जैसे अगर नॉर्मल जगह पे 5 दिन टिक रही है ना, तो यहाँ 10, 12, 15 दिन तक टिक जाती है। तो अब निकलते हैं और तो आपको थोड़ा सा आगे का नज़ारा और दिखा के लेके आते हैं। और यहाँ के जो इस टाइप के पॉइंट है ना भाई, इस टाइप के पॉइंट ही ब्लैक आइस का केंद्र बनते हैं और 4x2 को यहाँ आने से रोक देते हैं। 4x4 तो भाई जैसे मर्जी हो, जिमनी जिप्सियाँ तो टिकती नहीं है, वो तो निकल ही जाती जैसे तैसे करके यहाँ से। अभी भी देखो गाड़ी स्किट हो रखी है। और भाई अभी है ना ये ऑल्टो बहुत प्रयास कर रही थी ऊपर चढ़ने का, और अभी ये क्या कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है रिवर्स में चढ़ाने की, जो पॉसिबिलिटीज़ है नहीं। तो अब ये धीरे धीरे हिम्मत हार के वापस नीचे चला गया। और इसके बाद एक और आ रही है 4x2 जो कोशिश करेगी, मुझे जहाँ तक लग रहा है। एक बार तो इसका हक बनता है कोशिश करना, वो देखो। और ये देखते हैं ये कहाँ तक हिम्मत मारती है और कहाँ जाके दम तोड़ती है, वो देखिए। क्या इसने तो प्रयास नीचे से ही शुरू किया है, और ये वहीं तक ही रहेगी मेरे ख्याल से, इससे आगे चढ़ेगी भी नहीं। अभी जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे ना, वो यही थी भाई। ये एक वो होती है कि बंदा देखो कोशिश कर रहा है, दम लगा रहा है, जोर लगा रहा है, पर पॉसिबिलिटीज़ है नहीं भाई, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी चढ़ाई लग रही है इनको, पर ये बहुत बहुत है। इतना तो अब ये देखो, इनमें अगर ज़्यादा हिम्मत होगी तो ये धक्का मार के लेके आ जा सकते, नहीं तो भाई देखो हो गई, टायर स्किट कर रहे हैं और अब ये जाएगी वापस नीचे। तो इस ब्लैक आइस की मैं बात कर रहा था, ये जम जाती है बिल्कुल। हा, ये देखिए, ये भी जल्दी ही हिम्मत हार जाएंगे 1-2 प्रयास के बाद। फिर प्रयास किया जा रहा है, करो देखते हैं भाई कहाँ तक पहुँच पाती है। जब उनको ये नहीं पता कि भाई यहाँ से अगर आप कर रहे हो और ये देखो कितनी चढ़ाई है, क्या चढ़ पाएगी? जब वो वहीं से नहीं चढ़ पा रही तो यहाँ से क्या चढ़ेगी? अब देखो ये बंदे करेंगे मेहनत। तो आपने देखी होगी भाई गाड़ियाँ कितना सफ़र करती है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट है, आपको लगेगा कि यार यहाँ से तो गाड़ी आराम से जाएगी, लेकिन भाई जो ब्लैक आइस होती है ना, वो गाड़ी को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने देती, 1 इंच भी। और यही परेशानी बाइक वालों के लिए हम हमेशा बोलते हैं कि भाई कभी भी ऐसी जगह पे प्रयास मत करो, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम आ चुके हैं लास्ट पॉइंट पे, इससे आगे अब गाड़ी नहीं जाएगी, गाड़ी को लगाएंगे यहीं और हम जाएंगे पैदल मार्च। पर भाई यहाँ से तो नज़ारा ही ऐसा आ रहा है कि बेशक देख लो कैसे हिल रही गाड़ी, फिर भी शानदार दिख रहा है। तो आप देखोगे जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ आई है ना, ये सारी 4x4 ही है, क्योंकि भाई जो ये ब्लैक आइस है ना, देखो आप ये देखो कैसे स्किट कर रही है ना जूता, तो ये बिल्कुल ऐसी हो जाती है, देखो कैसे चिकनी हो गई ना, ये ही दिक्कत है। जैसे ये सॉफ्ट होती है ना, इसमें से तो चल सकती है 4x2 भी, लेकिन जैसे ही ये हार्ड हो जाती है ना, फिर भाई ये इसमें क्या होता है, टायर की जो गुड्डियाँ होती है ना उसके अंदर फंस जाती है और पूरे टायर को बिल्कुल बिल्कुल प्लेन कर देती है। तो अभी हम जाएंगे थोड़ा सा आगे तक, उस जंगल तक। और ये देखो भाई अभी भी बर्फ़ पेड़ों पे बची हुई है। तो यहाँ पे कल हमने लिया था स्नोफॉल का मज़ा, लेकिन आज ले रहे हैं हम खूबसूरत नज़ारों का आनंद। तो अभी हम जाएंगे थोड़ा सा ऊपर और वहाँ से लेंगे इन सुंदर नज़ारों का आनंद, और फिर हम जाएंगे आगे की तरफ, जंगल की तरफ। तो यहाँ पे भाई ऐसे छोटे छोटे रास्ते होते हैं, तो अभी तो स्किट नहीं होने लगेगा, लेकिन जैसे जैसे धूप निकलेगी और ये बर्फ़ पिघल के पानी सा बनेगा ना, फिर इस पानी से कीचड़ बनेगी, तब जाके यहाँ फिसलन होनी शुरू हो जाएगी। और इधर से देखो लोग सीधा फिसल के ही आए, क्योंकि उतरा तो गया नहीं होगा यहाँ से, क्योंकि फिसलन होती है, तो सीधा का सीधा बंदे बैठ के स्किट कर गए हैं। तो ये देखिए भाई हम आ चुके हैं यहाँ काफ़ी ऊपर, अभी थोड़ा सा ऊपर और चढ़ना है, और यहाँ से होते हुए आए हैं भाई। तो हल्का हल्का सांस भी फूलने लग जाता है, क्योंकि जब आप इतनी हाइट पे होते हो ना, तो थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है। और यहाँ से
कुछ अलग ही नज़ारे आ रहे हैं। थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो ये नज़ारे और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। तो ऊपर चलते हैं और ऊपर से भी आपको दिखाते हैं कुछ खूबसूरत नज़ारे। गाड़ियाँ पार्क करनी पड़ती है आपको नीचे और वहाँ से आना पड़ता है पैदल। और आप नीचे देखोगे एक फैमिली कर रही है कैंपिंग। कैंपिंग क्या, डे पिकनिक के लिए आए हुए। तो बढ़िया अपने पार्टी शार्टी करेंगे, कुकिंग वगैरह का करेंगे, इंजॉय करेंगे और फिर निकल जाएंगे। और कल भाई जिस जगह ये बैठे हुए ना, इस जगह तो बहुत हैवी स्नो था, बहुत हैवी। और आप देखोगे पीछे पेड़ों पे अभी भी स्नो लदी हुई आपको बीच बीच में दिख रही होगी, जहाँ पे धूप नहीं लगी है। तो जो मुकेश भाई थे वो इस तरफ से आए थे, इस तरफ से रास्ता साफ था, लेकिन हम आए स्नो की तरफ से। और ये देखो भाई, जिस पे धूप तेज़ लगती है ना तो वहाँ पे बर्फ़ पिघलनी शुरू हो गई। लेकिन इस साइड में देखिए, इस साइड में अभी तक भी बहुत अच्छी खासी बर्फ़ है। अगर आप आ रहे हो तो थोड़ा सा पैदल तो चलना पड़ेगा, लेकिन जो मज़ा आने वाला है ना यहाँ के नज़ारों में, क्योंकि जो ये सेथन है ना, ये एक चीज़ के लिए और मशहूर है। जो स्की वगैरह करते हैं ना, स्की और स्नो बोर्डिंग करते हैं, उसके लिए बेस्ट प्लेस है। क्योंकि लोग है ना, अक्सर मैंने देखा है कि वहाँ ऊपर से स्टार्ट करते हैं और नीचे तक, यहाँ तक उसको यूज़ करते हैं। तो काफ़ी स्लोप वगैरह और जंप वगैरह काफ़ी सुंदर है। तो जो लोग इस टाइप की स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ आ सकते हैं। पर थोड़ी सी बर्फ़ और बढ़ जाए उसके बाद। और अब अगर मान लो अगर अगले एक वीक में स्नो आ गई ना, तब तो ये स्नो चलने वाली है लंबी। अदरवाइज़ भाई ये तो गुच हो जाएगी, 2 ही दिन लगेंगे मुश्किल से। तो दोस्तों बात करें ना यहाँ तक पहुँचने की, तो भाई यहाँ पहुँचने के लिए आपको सिर्फ एक, अगर आपकी गाड़ी है तो सभी गाड़ियाँ अलाउड है। लेकिन भाई जैसे आपने देखा होगा 4x2 थोड़ा सा सफ़र करके चढ़ती है, लेकिन 4x4 बहुत इजी चली जाती है। तो अगर आप बिना हैसल के आना चाहते हो तो अपनी 4x4 लेके आओ, या फिर यहाँ पे आके हायर कर लो। और उसके बाद अगर आप हायर कर रहे हो तो वो खुद अपना स्लिप वगैरह जो भी है वो खुद कटाते। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो आपको एक 300 रुपये की स्लिप कटवानी, 200 रुपये की, सॉरी 200 रुपये की एक स्लिप कटवानी होती है। वो आप ऑन साइड पे जा सकते हो, जैसे रोहतांग परमिट जो होता है वहाँ से, जहाँ से मिलता है ना उसी से। तो भाई 200 रुपये की स्लिप कटवा के आप आ सकते हो। उसके अलावा तो भाई देखो, बाइक वगैरह से तो जब स्नो का टाइम होता है तो ना ट्राई करो तो बेहतर है, क्योंकि बाइक स्किट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि वो मतलब इसके बर्फ़ के कारण ही हो, क्योंकि ये रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो कीचड़ भी होती है इस रास्ते पे। तो थोड़ा सा चीज़ों को देखो, अगर समझ लोगे तो बेहतर है। ज़रूरी नहीं कि हर बार हादसा हो, पर ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप सेफ़ निकल आओ। तो रिस्क ना लोगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप एक बार यहाँ पहुँच जाते हो ना, तो यहाँ भाई नज़ारे एकदम मज़ेदार है, आप चारों तरफ से देख सकते हो। तो यहाँ पे भी काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं, पहले अपना एंजॉय कर रहे हैं, बैठ के पार्टी शार्टियाँ चल रही हैं, लोग स्नो का एंजॉय कर रहे हैं, सब बढ़िया मस्ती कर रहे हैं। तो भाई मस्ती तो देखो बनती है। इतनी दूर अगर आप आ रहे हो, सुबह सुबह जल्दी उठ के भाग रहे हो इस स्नो को देखने के लिए, और फिर भी अगर इसमें आके मस्ती ना करोगे तो फिर क्या फ़ायदा। यहाँ पे भी एक फैमिली आई हुई है, वो भी अपना एंजॉय कर रही है, धीरे धीरे करके डंडों के सहारे वो भी चढ़ी गई है। पर भाई इस पहाड़ पे बिल्कुल नहीं दिख रही। इसका कारण क्या है कि ये देखो, ये पहाड़ आपको दिखेगा बिल्कुल एकदम स्ट्रेट, तो कोई चीज़ रुक ही नहीं सकती, बिल्कुल ऐसे प्लेन है ये। इसके ऊपर चोटी पे तो दिख सकती है, पर नीचे तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि जो भी बर्फ़ होती है वो सीधा नीचे गिर जाती है इससे। और मुकेश भाई देखो कहाँ पहुँच चुके हैं, वो देखो उस एरिया में, वो उधर मुकेश भाई कर रहे हैं। और ये हो जाता ना कि दोनों अलग अलग एरिया में चले जाते हैं, तो हमें एक दूसरे को डिस्टर्बेंस नहीं होती, एक दूसरे को परेशानी में नहीं डालते। तो ये देखिए हमारे एक सब्सक्राइबर मिले हमें, एक फैमिली है। तो कहाँ से आए मैम? हम लोग बहुत हो रहा है मध्य प्रदेश दमोह से। अच्छा, मध्य प्रदेश से आए। हाँ। और इनके आपका चैनल ही देख के यहाँ तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। देखो हम इसीलिए इतनी मेहनत करते हैं, एग्जैक्ट टाइम पे अपडेट देते हैं, क्योंकि जो लोग आना चाहते हैं ना वो आ सके। ये गुड़िया का क्या नाम है बेटा? कनिका। कनिका कौन सी क्लास में पढ़ रहा है बेटा? मैं अभी 6th क्लास में 6th में। वेरी गुड। कैसा लगा बेटा आके? बहुत मजा आ रही है। कब आए आप? मैं कल ही आई हूँ। अच्छा, 31 के बाद आए आप? जब भी से हम लोग निकल रहे थे, अच्छा। ये चैनल खोल रहे थे, अच्छा। फिर देख रहे थे जहाँ जहाँ आप सब सजेस्ट कर रहे थे, सिर्फ वहीं जा अच्छा, रहे थे। मजा आया ना यहाँ पे? देखो ना हाँ, टूरिस्ट, आपको मैं बताता हूँ, अभी है ना जितने भी टूरिस्ट है ना, वो स्नो के चक्कर में पिछले 3 घंटे से अटल टनल पे फंसे हुए। इतना हैवी जाम लगा हुआ है, यहाँ ना जाम मिला ना कुछ, लोगों ने बढ़िया मजे किया। दोस्तों एक बात और, कि अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आपको यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। तो जो भी अपने कॉल्स हैं इंपॉर्टेंट या जो भी काम है,
वो काम अपना ख़त्म करके ही यहाँ आओ। यहाँ से नेटवर्क आपको लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर नीचे मिलता है और वहीं जाके आप दोबारा नेटवर्क आएगा। एयरटेल हो, जियो हो, वोडाफोन हो, कोई भी हो, वो सारे नेटवर्क यहाँ पे काम नहीं करते। ये एकदम बिल्कुल सुकून का जून है। सुकून का जोन का मतलब है बिल्कुल आपको ना कोई फ़ोन पे डिस्टर्ब करता है, ना कोई आपको टूरिस्ट डिस्टर्ब करता है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़े बड़े बीच में पैचेस हैं जहाँ पे आपको स्नो मिल जाती है। तो हर बंदा अपने आप में मस्त है। ये नहीं कि एक दूसरे की फ़ोटो भी मैंने देखा है, बहुत सारी डेस्टिनेशन तो अब ऐसी हो रखी है कि फ़ोटो भी खिंचवाने के लिए लाइन लगती है कि ये खिंचवा लेगा तब मेरा नंबर आएगा, ये इसका हो जाएगा तब मैं करूँगा। तो ये हाल हो जाता है। पर ऐसी ऐसी शांत जगह पे अगर आप आ रहे हो ना, तो आपको कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होती और आप फुल मस्ती, फुल धमाल करते हो। लेकिन एक दिक्कत होती है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्नो एक्टिविटीज़ नहीं मिलती। सिर्फ 2-3 एक्टिविटीज़ हैं, 3-4 एक्टिविटीज़, वो है पीछे एक्टिविटी ग्राउंड में। इस एरिया में आपको वो भी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, एक सबसे हार्ड काम होता है पहाड़ पे चढ़ना। जितना आसान है ना, उतना ही मुश्किल है उतरना। ये देखो, जो लोग होंगे ना वो इस टाइप के होते हैं, तो आराम आराम से उतरना ही सबसे बेस्ट होता है और बहुत संभल के उतरना पड़ता है भाई। और इधर भी कुछ लोग और आ गए हैं टूरिस्ट, और फुल मस्ती, फुल धमाल। वो तो शायद कोई ग्रुप है, तो ग्रुप वहाँ पे एंजॉय कर रहा है। अभी एक्चुअल में वो टाइम भी नहीं हुआ जब लोग यहाँ पे आए। तो अभी हम भी धीरे धीरे थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं यहाँ तक, और यहाँ से और आपको नज़ारे दिखाते हैं आसपास के, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे व्यू थोड़ा सा चेंज हो जाता है ऊपर चढ़ने के बाद। ओ भाई, ये देखो क्या गिरा है ना बंदा उठ गया। ऐसे ऐसे पल रिकॉर्ड हो जाते हैं जब हमारा कैमरा होता है ऑन। तो ये देखो, यहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ गाड़ रखी हैं, क्योंकि ये है भाई गुजर का एरिया। तो यहाँ पे वो अपने टेंट वगैरह लगाते हैं, और टेंट को रोकने के लिए बहुत सारी कीलें गाड़नी पड़ती है। थोड़ी सी हाइट पे आते ही एकदम व्यू चेंज हो गया, क्योंकि अब ये वाला जो हिस्सा है, ये जो बड़े बड़े पैचेस हैं, ये दिखने शुरू हो गए। और भाई टूरिस्ट कर रहे हैं खूब मस्ती धमाल। अभी आपने देखा होगा, ये देखो एक और एक्शन भाई करके दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि उतरना बहुत हार्ड। ये देखो भाई, क्या मस्त गया है बंदा। तो भाई हमने खोज कर ली है अपने मित्र और अपने पुत्र की। मित्र और पुत्र की खोज कर ली है, और अब हम जा रहे, हो अब हम सीधे ही जा रहे थे स्किट करते हुए। तो भाई धीरे धीरे देखो, सबसे हार्ड काम मैंने बताया था उतरना है। और ये देखो, ये आ गया हिमाचली पोजीशन में, कमर के पीछे लगा के हाथ, और धीरे 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 नीचे की तरफ बढ़ते हुए। अभी हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे। स्पेशल नाम है, हैं? इस पोजीशन का स्पेशल नाम है क्या? पिछवाड़ा बचाओ। अच्छी। जब भी नीचे उतरते फिसलते हैं ना, हाँ, तो फिसले तो यहाँ पे ऐसे सेफ्टी के लिए। हाँ, हाथ बेशक टूट जाए। ओ भाई, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है हाथ से। चलो भाई, तुम्हारा होगा। इस बंदे ने जिंदगी में जितनी खराब माटी करी है ना हमारी। और भाई ये देखो, लोगों ने एक और स्नो पॉइंट बनाया हुआ है, जहाँ एक सुंदर सा झरना भी बह रहा है। तो हम भी अभी नीचे चलेंगे उस साइड में ही, और फिर दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए भाई, ये था वो वाटरफॉल जिसको देखने के लिए हम नीचे आए थे। और ये देखो, टूरिस्ट काफ़ी ऊपर तक गए हुए हैं अपनी फ़ोटोज़ खिंचवाने, रील बनाने के लिए। और अभी हम जाएंगे थोड़ा सा और आगे, और यहाँ तो भाई पानी की मौज ही मौज है। और इधर पक्के ढाबे भी हैं कई, मतलब पूरे पेड़ पे यहाँ तो लदी हुई, क्योंकि यहाँ अभी तक धूप पहुँची नहीं है। और इधर भी देखो आप, पेड़ों पे बर्फ़ टिकी हुई है अभी तक भी, नहीं तो ये देखिए। और ये धीरे धीरे उड़ के आ रही है, ये फ्लैक्स आ नहीं रहे, ये जो थोड़ी बहुत हवा आती है ना, तो उसके साथ आता है। और ये देखो भाई, लोग ट्रैकिंग करके आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी, मतलब इसको भी ट्रैकिंग बोल देते हैं लोग। और ये देखिए भाई, हमारी प्रजाति कुछ और भी एक लाइन में बैठे हुए सारे। अब बेटा, इनके लिए एक वो भरना पड़ेगा मटका। ये थाली बैठे हुए हैं ना, वेले बैठे हुए हैं, तो इनके लिए एक मटका डाल देते हैं आधा पानी का, तो ये कर लेंगे भाई। प्यास तो मुझे भी लगी। और ये देखो, पाइप निकला हुआ है, पानी ऊपर से आ रहा है, तो इसमें पीते हैं पानी और फिर निकलते हैं आगे।
और भाई पानी कितना गर्म होगा ना, इसका अंदाज़ा आप इंच से लगा सकते हो। ये देखो आसपास इसका जो एरिया है ना वो जम चुका है, इधर वाला भी ये देखो, हाँ ये देखो इधर भी जम चुकी है। फोग के ऊपर भी देखो कैसे पानी आके और बर्फ़ जम चुकी है। तो पानी काफ़ी ठंडा होता है यहाँ पे, पर ये देखो भाई कितना नाइस एंड क्लीन होता है। पर ये पानी जो होता है ये ऊपर से पाइप दबा के लेके आए होते हैं ऊंचाई से। तो अब चलते हैं थोड़ा और आगे की तरफ। और चश्मे लगे हुए थे भाई, हम भूल गए कि ये पानी नीचे भी जमता है। 2 जगह गिरते गिरते बचाऊँ मैं। ब्लैक आइस बनी हुई है सारी, दिख रहा है आपको, ऐसा लग रहा है बिल्कुल सब नॉर्मल है, लेकिन ये देखो आप, ये देखो दिख रही है ब्लैक आइस पूरे में। देखो कैसे बर्फ़ जमी हुई ना, ये पूरी है ब्लैक आइस। तो हम अब आ जाते हैं थोड़ा साइड में भाई, ज़्यादा दिखाने के चक्कर में हो जाए कहीं हमारा ही धूम धड़ाका। ये देखो इससे आगे लोग बहुत बहुत कम आते हैं, तो इस कारण से देखोगे आप पूरी है ना रोड पे वाइट है, लोग आते नहीं। और ये रात को भाई जम गई होगी, तो अब ब्लैक आइस नीचे है और ऊपर हल्की सी सॉफ्ट बर्फ़ है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, आप देखो पेड़ों पे भी लदी हुई है, धूप यहाँ आती नहीं है, तो इस कारण और ज़्यादा स्नो आपको देखने को मिलती है। पर भाई देखो इस स्नो के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, पैदल तो चलना ही पड़ेगा। ओए होए क्या नज़ारे आ गए ना भाई, जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं और गहराई पे जा रहे हैं ना, डीप जितना जाओगे जंगल के उतना ही आपको एक सुंदर बेहतरीन नज़ारा मिलने वाला। और इस एरिया में आपको धूप के दर्शन नहीं होते, बिल्कुल ही माहौल बदला रहता है। यहाँ सबसे लेट तक स्नो बचती है। और ये देखो एक हमारे इसके लिए स्पेशल कहावत है, किसके लिए? कमेंट में आएगी। तो भाई ये देखो आजकल के जेनजीओ की हालत, इसके देखो 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 कहाँ तक नहीं। तो भाई देखो ये है अपना पुराना, ये देखो पुराना मॉडल, बिल्कुल साफ सुथरा मिलेगा आपको, सिर्फ जूते की लास्ट उसमें मिलेगा। और इसको देखो कहाँ तक धसा हुआ है। तो ये है जेनजीओ के हाल, ये सीधे चल भी नहीं पा रहे आजकल। भविष्य देख लो आजकल की जितनी भी औलादे अपनी। ये जेनजे ये है जेनजीओ का हाल करा लो ना बेटा, हरकता इतना लागता बाकी तो हमने बेरा को ना। हाँ तो भाई अगर आप इस एरिया में आते हो, क्योंकि नेटवर्क यहाँ होते नहीं, लेकिन फिर भी अगर कभी भी आपको कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो यहाँ पे है ना इनके पास फ़ोन अवेलेबल होता है, तो आप इनसे लेके अपनी इमरजेंसी को हटा सकते हो। और यहाँ पे टॉयलेट भी है और एक ढाबा भी है, पर ये ढाबा अभी बंद है क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा स्नो वगैरह थी नहीं, और अचानक स्नो ज़्यादा ना आ जाए इस कारण से इनको बंद कर देते। पर अभी ये खुल जाएगा, जैसे मार्च अप्रैल में तो ज़बरदस्त हो जाता है। और अब हम धीरे धीरे जाएंगे बड़ेवाड़ी नदी की तरफ, तो देखते हैं कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं, क्योंकि भाई रास्ते पे डिपेंड करता है। ये रास्ता जिस तरीके का है ना, अगर फिसलन भरा होगा तो फिर रुकना पड़ सकता है हमें, नहीं तो। और एक तो पता क्या किया हमने आज, हमें इतना अंदाज़ा नहीं था और हम स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आ गए, तो इस शूज़ के कारण थोड़ी सी फिसलन नॉर्मल से ज़्यादा हो रही है, पर फिर भी इतनी परेशानी नहीं हो रही चलने में। ये देखो भाई कैसे फुल ऑन लोडेड। और हमारा लड़का, अगर इसने ये पेड़ हिला दिया तो मैं मान जाऊंगा कि इस बंदे ने कुछ ना कुछ किया है, खाया है। 2 रोटी इसने भी खाई हैं। और ये हरकतें ये अब खुद अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, इसके पापा करवा रहे हैं ये हरकतें ज़बरदस्ती। हाँ ये हिल सकती है, ये हिलेगी। ओए होए वाह नाइस। तो जो पेड़ है ना, इसके पत्ते थोड़े से चौड़े होते हैं और ऐसे ऊपर की तरफ होते हैं, तो इस कारण से इसमें बर्फ़ सबसे लेट तक टिकी रह जाती है। और ऐसा लग रहा है जैसे भाई किसी कप में भर दी गई है बर्फ़ को। ये देखो आप नज़दीक से देखोगे ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी कप में डाल के रखी हुई है। भाई वो पापा बेटा कर रहे हैं पीछे अपने पेड़ को हिलाने की कोशिश, और हम आ गए हैं आगे। तो धीरे धीरे थोड़ा सा और आगे तक चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे है ना एक रिवर है काफ़ी सुंदर, जिसकी आवाज़ तो हमें आनी शुरू हो गई है। लेकिन भाई ऊपर है ना एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप में, कैफ़े टाइप में भी लोगों ने लगा रखा है लोकल, वो भी आपको दिखाते हैं। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक पुल है वहाँ तक जाएंगे, फ़ोटो वगैरह खिंचवाएंगे और फिर वापस आएंगे। पर काफ़ी मज़ा आ रहा भाई ऐसी स्नो में चलने में। तो आसपास सिर्फ यहाँ पे आके कुछ लोग दिखे हैं, तो नहीं तो भाई इतना मज़ा आ रहा है ना, एकदम मस्त जंगल के अंदर से स्नो के ऊपर से चलते हुए। तो हम आए थे इस रास्ते से, ये रास्ता सीधा नीचे जाके 0 पॉइंट पे चला जाता है। काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं। और यहाँ पे है ना एक जिम्मी शेरगिल की मूवी की शूटिंग हुई थी जब मैं आया, तो
यहीं कहीं इस जंगल में उनके टेंट लगाए हुए थे और शूटिंग चली हुई थी। और ये है वो रिवर और नीचे होगा एक छोटा सा पुल। तो ये देखिए भाई, ये एक बहुत ही बेहतरीन साउंड थेरेपी जिसको बोलते हैं रिवर साउंड। इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। और इससे आगे आप जैसे ही यहाँ से ऊपर जाओगे ना, बस सिर्फ 1 ही मिनट की वॉक है, ऊपर आ जाता है एक बहुत बड़ा ग्राउंड। तो अभी वो उनको देखते हैं, अगर वो यहाँ आ गए तो हम जाएंगे, अदरवाइज़ फिर हम नहीं तो वापस निकल जाएंगे। पर यहाँ पे बर्फ़ ठीक ठाक टिकी हुई है अभी, और यहाँ पे आपको 2 4 5 दिन तक बर्फ़ मिल सकती है। और दोस्तों जो चीज़ मैं अभी मिस कर रहा हूँ ना, अगर मैं अपना चूल्हा वगैरह लेके आता ना, चाहे भाई चाय कुछ ढंग का बनाते ना, यहाँ बैठ के जो कुकिंग का मज़ा आने वाला था ना, वो एकदम अल्टीमेट होता। पर यहाँ पे आप चाय कॉफ़ी तो वैसे भी आपको मिल जाती है, इतनी बड़ी कोई वो इशू नहीं है। और पर भाई एक दिक्कत है यहाँ पे, इस एरिया में जहाँ पे धूप नहीं आती ना, तो टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और मुझे कुछ और भी संभावनाएं दिख रही है। देखो भाई, अभी तक बिल्कुल भी क्लाउड नहीं थे और अभी देखो कितने हैवी क्लाउड हो गए हैं चारों तरफ। तो एक बार माहौल फिर बदलने की कोशिश की जा रही है ऊपर वाले की तरफ से। तो ये कभी भी चेंज हो सकता है, तो इंतज़ार में रहिए। अगर ये चेंज होता है तो फिर हम आपको एक बार दोबारा से स्नो के साथ स्नोफॉल दिखाएंगे। और अगर आपको देखना है कि एग्जैक्टली स्नो कितनी हुई है, तो सीधा ऐसे करो, ये देखो लगभग ये 1.5 से सवा से 1.5 इंच के आसपास की स्नो है ये आपको, क्योंकि इस से ना तो हटी ना गिरी, तो लगभग 1.25 से 1.5 इंच के आसपास की बर्फ़ ये बची हुई है। तो क्या होता है, थोड़ी सी तो दबती भी है, तो इस कारण से। पर भाई ये देखो ना, कितने पत्थर भी कितने प्यारे लगते हैं बर्फ़ के साथ जब ये जुड़ जाते हैं ना, तो एकदम अल्टीमेट लगते हैं। तो अब धीरे धीरे वापसी की तरफ बढ़ गए हम। वो देखो शुभम और वो भाई चले गए हैं और अभी हम जा रहे हैं धीरे धीरे। भाई जाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही आप मतलब ढलान की तरफ बढ़ते हो ना, तो पैर फिसलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चढ़ाई पे तो फिर भी बंदा मैनेज कर लेता है, लेकिन ढलान में दिक्कत आती है, स्किट ज़्यादा होता है बंदा। तो भाई काफ़ी मज़ा आया, आज का दिन काफ़ी अच्छा गुजरा। और भगवान से दुआ करते हैं कि भाई शाम भी अच्छी गुजरे। और देखोगे आप, एक छोटा सा बच्चा जो लोकल है वो मज़े से चल रहा है, उसके पापा को भी टेंशन नहीं, क्योंकि उसको पता है वो आराम से मैनेज कर सकता है। वो इन्हीं पहाड़ों में पैदा हुआ है, तो हर चीज़ को जानता है बेहतर तरीके से। तो भाई धीरे धीरे नीचे निकलना। ये देखो सामने आ गया अब रोड ना, और ये है यहाँ का प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट एरिया है, तो इससे आगे अब हम जाएंगे अपनी गाड़ी के पास। देखो एकदम चढ़ाई और बर्फ़ आ गई है, तो हम तो फिर भी 4x2 में चढ़ जाएंगे। इस सुबह का तो 4x4 लाना पड़ेगा हमने, जब ये पकड़ कर सकता है। इतना हैवी वेट बिना चैन के नहीं चढ़ेगा, नहीं तो भाई निकलते हैं अब। ये हंसी मजाक ऐसे ही चलते रहेंगे। पानी की खलखल आवाज़ आ रही है, बढ़िया मस्त माहौल है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो आफ्टर स्नोफॉल। तो आपको ये कैसी लगी, आपको मज़ा आया नहीं आया, क्या आप बेहतर देखना चाहते हो, कौन सी लोकेशन की आप वीडियो देखना चाहते हो, तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और आपको वीडियो कैसी लगी उसके लिए लाइक शेयर ज़रूर करें। और सजेशन आपको पास पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे, अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो भाई आप बताना। हो सकता है कि आपने उसको नोटिफिकेशन को ऑन ना करा हुआ, तो उसको भी ऑन कर लीजिए। और जल्द ही मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।